नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं जून के मासिक राशिफल की। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना, इसी की चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की गोचर की स्थितियों के बारे में। इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सभी ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपनी समराशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वो अपनी समराशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वही बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी समराशि वृषभ में विराजमान है और 14 जून को वो अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे और 29 जून तक वो अपनी ही राशि में रहेंगे और फिर पुनः राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में मेष में स्वग्रही होते हुए विराजमान रहेंगे। वही गुरु ग्रह इस पूरे माह में अपनी वृषभ राशि सम राशि में विराजमान रहेंगे। आपके स्वामी राशि स्वामी शुक्र का बात करें तो शुक्र अपनी ही स्वराशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं और स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। 12 जून को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करूं तो वो इस पूरे माह में अपनी ही स्वराशि कुंभ में विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस महीने की सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात, ग्रहों की स्थिति की बात। अब आप सभी जानते हैं कि जो ये ग्रह की स्थितियां हैं उन्हीं पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना किसी देर के करते हैं शुरू तुला राशि वालों का जून का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है। आप इसे अपने लग्न और चंद्र लग्न और आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं जो कि है शुक्र। अब आपकी राशि के स्वामी शुक्र 12 जून तक आपके अष्टम भाव तक रहेंगे और स्वग्रही होकर, तो आपके लग्नेश का अपने से अष्टम बैठना परंतु स्वग्रही बैठना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके पश्चात 12 जून के पश्चात शुक्र आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, तो लग्नेश के हिसाब से बहुत अच्छा परिणाम देंगे और अष्टमेश के हिसाब से अपने से एक घर आगे हैं। तो ओवरऑल शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। पूरे माह तुला राशि वालों को शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको रिजल्ट शुक्र के बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि लग्नेश के हिसाब से शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र की पोजीशन इस पूरे माह में बहुत अच्छी होने वाली है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। इस समय आपका आकर्षक व्यक्ति तो हो सकता है, हर व्यक्ति को अपने ओर खींचेगा। अगर आप कोई बड़ा शोरूम है, इंटीरियर का काम है या घर की साज सज्जा संबंधित कोई शोरूम है या फिर डेकोरेट का काम करते हो या फैशन डिजाइनर से काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। या आप कोई बड़ा पार्लर चलाते हैं या कॉस्मेटिक का काम या कपड़ों का काम करते हैं तो डेफिनेटली शुक्र के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। ग्राहकों को वो आपका आकर्षण जो है ग्राहकों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। शुक्र आपको लग्जरी देंगे, इस माह बहुत अच्छा पैसा देंगे, आपके व्यक्तित्व को संवारेंगे। इवन अगर आप सिटी वाइज या कंट्री वाइज कुछ शुक्र से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं या कोई अवार्ड फंक्शन है तो उसमें आपको अवार्ड जरूर मिलेगा, उसमें आपको नॉमिनेट किया जाएगा और उसमें आपकी एक अलग पहचान भी बन सकती है। अब क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है, अष्टम भाव का स्वामी 12 जून तक अपने ही घर में रहेगा, उसके बाद अपने से एक घर आगे जाएगा, तो आपकी जो भी मीटिंग्स होगी या आपकी कोई यात्राएं होंगी तो वो यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी, आपको लाभदायक हो सकती है, आपकी मीटिंग अच्छी रह सकती है। शत्रु कितना भी प्रयास करें आपके कार्यों को बिगाड़ने की, लेकिन वो आपके कार्य में दखल नहीं कर पाएंगे। आपकी लाभ के लिए आपकी स्थितियां अचानक बनेगी, कहीं से अचानक लाभ हो सकता है। वहीं ससुराल से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे।
ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आपके मान सम्मान में, आपके काम को बढ़ाने में आपकी पूर्ण तरह मदद करेगा। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। देखिए आपके धनेश और सप्तमी से मंगल, और सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। रोचक महापुरुष नामक योग बना रखा है मंगल ने, तो मंगल के शानदार परिणाम मिल रहे हैं तुला राशि वालों को। महीने की 15 तारीख को मंगल आपके सप्तम भाव में बैठेंगे, तो मंगल की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि आपके रोजमर्रा के लाभ में आपको रोजमर्रा की वृद्धि हो सकती है। आपका वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे हैं तो आपके अब बॉस को आपकी काबिलियत दिखने लग जाएगी। आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अटका हुआ इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। इस समय मंगल आपके ऊपर बहुत मेहरबान रहेंगे, और यहाँ तक कि कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। वही बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई देगा। अब मंगल क्योंकि सप्तम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, तो जमीन से संबंधित कार्यों में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित कार्यों में, हर प्रकार के कार्यों में आपको अच्छी, अगर आप पुलिस, सेना, नेवी में हैं, उसमें जॉब कर रहे हैं, तो इसमें उच्च प्रशासनिक कार्यों में आपको बड़ी बड़ी सफलता इस माह मिल सकती है। सिक्योरिटी सर्विस से संबंधित काम कर रहे हैं, या कोई बड़ा गैराज आपका है, ऑटोमोबाइल से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, वाहनों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, या आपके व्यवसाय में लोहे की मशीनरी लगी है, तो उसमें आपको फायदा होने वाला है। तो मंगल के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं सीधे आपके पराक्रम भाव पर और रोग भाव पर, यानी पराक्रमेश और 6 हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर गुरु की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। गुरु एक सौम्य ग्रह है, और वो अष्टम भाव में वैसे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जैसे गुरु को देने चाहिए। आप इस बात को एकदम क्लियरली ऐसे समझें कि कोई बहुत सिंपल पर्सन को किसी पेचीदा घर में बैठा दिया जाए, या किसी डाकू के घर में बैठा दिया जाए, गलत कर्म करने वाले के वहाँ बैठाया जाए, तो उसे कहे कि आप अपने सात्विकता से काम कीजिए, अपने गुणों को प्रदर्शन कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही गुरु के हाल हैं, आपको बहुत संभल कर रहना होगा। हालांकि रोग भाव के हिसाब से गुरु अच्छा फल देंगे आपको, क्योंकि रोग भाव का स्वामी उतना अच्छा नहीं होता है। अगर 6 भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता तो ये बहुत शुभ है। वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जैसे गुरु को देने चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि रोग भाव में राहु बैठा है। शत्रु कितना भी प्रयास करे आपके कार्य को बिगाड़ने का, लेकिन व्यवधान नहीं कर पाएंगे। जितने आपके शत्रु बढ़ेंगे उतनी आपकी पावर बढ़ सकती है, उतनी आपकी शक्ति बढ़ सकती है। आप उनको एक चैलेंज की तरह लेंगे, आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। पर फिर भी आपको सावधानी से रहना होगा, बहुत सावधानी के साथ चलना होगा, और बहुत आपको डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बनाकर रखनी होगी, क्योंकि पैतृक संपत्ति से आपको विवाद हो सकता है, सावधानी रखना। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि होते हैं आपके सुकेश और पंचमेश, और पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। तो इस समय बहुत सारे ग्रह एक स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं, और वो आपको बहुत अच्छे परिणाम भी देंगे। वैसे भी ये माह आपके लिए अच्छा है। शनि के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिल रहे हैं। आप अपनी मेहनत से सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। अटकाव की स्थितियां समाप्त हो रही है। करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। पर शनि आपको थोड़ा संघर्ष कराएंगे, क्योंकि शनि जब भी गोचर में पंचम स्थान में आते हैं तो व्यक्ति को संघर्ष में जीवन दे देते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। खास तौर से जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अब आते हैं सीधे आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्येश और खर्च भाव के स्वामी हैं बुध। बुध 14 जून को आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, स्वग्रही हो जाएंगे। 14 जून तक का समय थोड़ा सा आपको संघर्ष से भरा रह सकता है, परंतु उसके बाद बुध के रिजल्ट आपको शानदार रहने वाले हैं।
अगर आपको मैं ये कहूँ कि 14 जून से लेकर 29 जून तक का समय आपके लिए शानदार परिस्थितियों से भरा रहेगा। रिस्क लेना आपको आ जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, अधूरे काम सफल हो जाएंगे, फटाफट से पूरे हो जाएंगे, किसी बड़े कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी, अटका हुआ धन मिल जाएगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये सब आपके साथ होने वाला है। वही खर्च भाव के स्वामी हैं और खर्च भाव के स्वामी भी स्वग्रह होकर आपके नवम भाव में यानी कि आपके भाग्य भाव में बैठा है, अपने से दशम होकर बैठे हैं, तो वो आपके खर्चों को बैलेंस करेगा। यहाँ पर खर्च करेंगे तो आध्यात्मिक कार्य में खर्च कर सकते हैं। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी बुध के रिजल्ट आपको इस माह बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि हर 2.5 दिन में बदलते रहते हैं, इसलिए आपको भावुकता से नहीं प्रैक्टिकल होकर सोचना है। लोग आएंगे आपके पास, बोलेंगे प्लीज हमारा ये काम कीजिए, आप उनके बातों में आकर उनका काम कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे काम करने से बचना होगा। मेहनत आप करेंगे और क्रेडिट किसी और को मिलेगा, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सावधानी से रहना है, बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना है। वैसे भी इस माह मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो आपको अग्रेशन और गुस्से से बचना होगा, इसीलिए आपको शांति से कार्य को करना होगा, इसीलिए आपको सफलता मिलेगी। अब आते हैं सीधे आपके लाभ भाव पर। आपके लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे और उसके पश्चात आ जाएंगे आपके भाग्यस्थान में। बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे और स्वग्रही बुध के साथ तो लाभ भाग्येश और लाभिश की युति हो जाएगी। तो ये युति बहुत ही कल्याणकारी रहने वाले है, यानी कि 15 जून के बाद आपके लाभ की स्थितियां बहुत अधिक हो जाएगी। वहीं अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, सर्कल और लेवल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सूर्य से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। वही सरकारी नौकरी जो युवक युवतियां तैयारी कर रही है, उनको सरकारी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। वही सरकारी नौकरों में हैं तो उसमें प्रमोशन हो सकता है, मन चाहे ट्रांसफर के योग बनेंगे, तो सूर्य के परिणाम भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये हुआ तुला राशि का जून महीने का मासिक राशिफल। अब इस महीने का जो उपाय है, उपाय बता देती हूँ। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की समक्ष देसी घी का दिया जलाएं और श्री सूक्त का हो सके तो पाठ करें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा।